जगह सोने की वजह से जो बद अखलाकियां पैदा हो रही हैं, इन सारी बद अखलाकियों की जड़ें खत्म हो जाती अगर हुजूर की इस हदीस पर अमल होता कि जब बच्चा 10 साल का हो तो मार के नमाजी बना, और जब नमाजी बन जाए तो बिस्तर अलग कर दे। अगर इस हदीस पर अमल हो तो दुनिया का कोई 11 साल का ना लड़का मिलेगा ना लड़की मिलेगी जो नमाज ना पढ़ता हो, ना नमाज ना पढ़ता। सुभान अल्लाह। एक हदीस पाक समाज को बदलने के लिए काफी है, घर का क्लाइमेट एनवायरनमेंट बदलने के लिए काफी है। जरा मैं उस पॉइंट पे दोबारा मैं गौर कर लेता हूँ। मैं पैदा हुआ हूँ इबादत के लिए, मेरा काम है इबादत करना, और दुनिया का संचालन करना किसका काम है? रब का काम है। इज्जत देना रब का काम, सल्तनत देना रब का काम, दुनिया चलाना रब का काम। तो कौन हाकिम बनेगा ये रब को मालूम है, किस वक्त किसको हाकिम बनाया जाएगा वो रब को मालूम है। अल्लाह ने एक वक्त में नमरूद को हाकिम बनाया था, लेकिन नमरूद को जब दौलत, सेहत, मुल्क, सल्तनत की वजह से घमंड पैदा हुआ तो अल्लाह ने जैसे उसको वहां का हाकिम बनाया था और पूरी दुनिया का हाकिम बनाया था, तो अल्लाह ने जब देखा इनके दिमाग में कीड़ा काटने लगा, ये लोगों से सजदा करवाने लगा, अब खुदाई का दावा कर दिया, तो अल्लाह ने छूट दिया। और जब पकड़ा तो एक मामूली सा मच्छर उसकी तबाही का जरिया बन गया। यहां तक कि जिसके सामने खुदाई का दावा किया था उसके सामने तड़प कर जब जलील होके जब मरा तो सारे लोगों ने देखा कि झूठे खुदा का क्या अंजाम हुआ। तो रब तो सल्तनत देना भी जानता है, और सल्तनत मिलने के बाद जब बंदा इतराने लगे और गुरूर करने लगे तो उसको मामूली मच्छर से तबाह करना भी जानता है। तो कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तूतिल मुल्क मन तशा व तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशा। सारे बादशाहों का बादशाह है वह खुदा, जिसे चाहता है सल्तनत देता है और जिससे चाहता है छीन लेता है। इस दुनिया ने एक सल्तनत को और देखा था, मिस्र एक मुल्क का नाम है, वहां का हाकिम अल्लाह ने फिरौन को बना दिया। वह फिरौन को बना दिया, 400 साल की लंबी उम्र अल्लाह ने दे दी। एक लंबी उम्र 400 साल बहुत लंबी उम्र होती है। सेहत इतनी कि सर में दर्द तक नहीं हुआ। हुकूमत ऐसी के बाताज बादशाह है मिस्र का। अब उन्होंने बाताज बादशाह है मिस्र का, नेमत मिली थी, सल्तनत मिली थी, सेहत मिली थी, मगरूर बन गया। क्योंकि अगर इल्म नहीं होता है बंदे के पास, अगर वह दौलत मिल जाए तो वही दौलत उसको तबाह कर देती है। अगर इल्म ना हो बंदे के पास, अगर वह अहल नहीं है तो इल्म अगर दुनिया का हो जाए वही इल्म बंदे को तबाह कर देता है। अगर बंदा अहल नहीं है तो दीन का इल्म उसको हो जाए, यही इल्म उसके गुरूर का जरिया बन जाता है। इसलिए हुजूर ने जहाँ इल्म की बेपनाह फजीलतें बयान की हैं, वहीं हुजूर ने यह भी कहा है ना अहल को इल्म सिखा ऐसा है जैसे खिंजीर के गले में हीरे और जवाहिरात का हार डाल देना। ववाज़िउल इल्म इंद गैर अहलिही का मुक़ल्लिदिल खनाज़िरी लुलु व ज़हब, यानी ना अहल को इल्म सिखाना ऐसा है जैसे खिंजीर के गले में सोने और हीरे का हार डाल देना। ना अहल जिससे इल्म दीन की तौहीन हो, ना अहल जिससे इमामत का अपमान हो, ना अहल जिससे मदरसे का तक़द्दुस पामाल हो, ना अहल जो नमाज रोज़े हज व ज़कात के ताल्लुक से सीरियस ना हो, ना अहल जो इल्म को घमंड और गुरूर का जरिया बना ले। इल्म बढ़ता जाता है तो तकवा बढ़ना चाहिए, इल्म बढ़ता जाता है घमंड बढ़ता जाता है, वही इल्म उसको तबाह कर देगा। नहीं पढ़ता तो नॉर्मल रहता, पढ़ लिया तो अब वह मगरूर बन गया। ना अहल को दौलत मिल जाए तो दौलत तबाह कर देती है, हुकूमत मिल जाए हुकूमत उसको तबाह कर देती है। फिरौन ना अहल था, जब दौलत मिली खुदाई का दावा कर बैठा, मैं खुदा हूं। उन्होंने लड़कों को कत्ल करना शुरू किया, लड़कियों को जिंदा छोड़ दिया, क्योंकि लड़का जिंदा रहेगा तो मेरी सल्तनत को खतरा होगा। उसको उसके नजूमी ने कह दिया था, लड़कों को कत्ल करना शुरू किया। इतना बड़ा अत्याचार कि मर्दों को कत्ल करे, औरतों को जिंदा छोड़े, दूसरों से सजदा करवाए, 400 साल की लंबी उम्र पाए। जो उनको अल्लाह की बात समझाने के लिए आया उसी के कत्ल का प्लान बना लिया। जनाब मूसा अलैहिस्सलाम आए कि सल्तनत तेरे पास रहेगी, तू अल्लाह को एक मान ले, मुझको अल्लाह का पैगंबर मान ले। कहा कौन खुदा, कैसा खुदा? तू तो मेरे घर में पला था और अभी बोलता है मैं नबी बन के आ गया हूं, नबी बन के आ गया हूं। यानी उसको घमंड और गुरूर ने खा गया। कहा जब तक ये मूसा रहेगा मुझको समझाता रहेगा, चलो इसी समझाने वाले को सामने से हटा दिया
जाए। क्योंकि आज भी फिरौनी ज़हन रखने वाले का मजाज यही होता है, कोई समझाने वाला उनको जब बुरा लगता है वो समझाने वाले को साइड करना चाहता है। मस्जिद का इमाम अगर हक बोले उसको साइड कर दिया जाए, मदरसे का मौलाना अगर हक बोले और इलाके का आदमी शराबी पापी ज़िनाकार हो और मस्जिद का इमाम ज़िना की मजम्मत करे, शराब की मजम्मत करे, तो मुतवल्ली को अच्छा नहीं लगता, नमाजी को अच्छा नहीं लगता। मैं शराब पीता हूँ, ये शराब की बुराई बयान करता है, मैं सूद खाता हूँ, ये सूद की मजम्मत करता है, उसका दिल मतलाने लगता है, उसको अच्छा नहीं लगता है और गुरूर बढ़ता है, इमाम को निकाल देता है। ना ये रहेगा ना हक बोलेगा। ये फिरौनी मजाज है। फिरौन ने सोचा कि जब तक मूसा रहेंगे ये मुझको कहते रहेंगे कि अल्लाह को एक मानो, मुझको नबी मानो, नेक बनो, नमाजी बनो, अच्छा इंसान बनो, इसीलिए इनको सामने से हटा देना चाहिए। फिरौन ने मूसा अलैहिस्सलाम के कत्ल का प्लान बनाया। अल्लाह ने अपने कलीम से कहा कि शहर छोड़ के निकल जाओ। समंदर रास्ते में आया, मूसा कलीमुल्लाह ने लाठी मारी, रास्ते समंदर ने रास्ता दिया, समंदर पार कर गए। जब फिरौन पीछा करता हुआ आया, देखा रास्ता निकला हुआ है, बहुत खुश हो गया, उसी रास्ते में कदम रखा। जब बीच समंदर में पहुंचा, रब्बे करीम ने पानी से कहा कि आपस में मिल जाओ। जब पानी मिलना शुरू हुआ, फिरौन उसके मानने वाले जब डूबने लगे, यहां तक जब सांस आई डूबने लगा, तो कहा कि अब मैं ईमान लाता हूं, अब मैं ईमान लाता हूं, अब मैं ईमान लाता हूं, अब मैं मूसा अलैहिस्सलाम के रब पर ईमान लाता हूं। अल्लाह ने फरमाया अल आना वक़द असैत क़ब्लु व कुन्त मिनल मुफ़सिदीन, अभी तू ईमान लाता है, इससे पहले तू फसादी था। फल-यौमा नुनज्जीका बेबदनिका लितकून लिमन खल्फका आया, आज तो मैं तेरी डेड बॉडी बचाऊंगा, तेरी लाश बचाऊंगा, ताकि तेरे बाद जो लोग आए वो जान जाए कि घमंडी का अंजाम क्या होता है। आज 3000 साल के बाद फिरौन की सूखी हुई हड्डी वाली लाश आज तक मौजूद है मिस्र की राजधानी काहिरा के मुर्दा अजायब घर में। दुनिया वाले देखते हैं कि खुदाई का दावा किया था और 400 साल की लंबी उम्र पाया था, जनाब मूसा अलैहिस्सलाम के मारने का प्लान बनाया था। उसका हश्र क्या हुआ? जिन्होंने खुदाई का दावा किया था, खुदाई का दावा किया, अल्लाह ने छूट दी, और जब जुल्म हद से सिवा हो गया, यानी लिमिट से बाहर जब जुल्म होता है, तो फिर अल्लाह के अजाब की लाठी उसको तय तय कर देती है। फिरौन समंदर में डूब गया, अल्लाह ने डुबा के मार दिया, और पूरी सल्तनत पे मूसा अलैहिस्सलाम के मानने वाले बनी इसराइल को कब्जा दिला दिया। अब फिरौन की सल्तनत पे बनी इसराइल का कब्जा हो गया। अब फिरौन की लाश सड़ी हुई हड्डी की सूरत में आज तक मुर्दा अजायब घर में पड़ी हुई है। अल्लाह सल्तनत देता है और जब चाहता है छीन लेता है। अबू जहल कुरैश का सरदार था, उसे पैगंबर आजम को मानना था, नहीं, घमंड, सरदारी का घमंड, दौलत का घमंड, सरकार दो जान इस्लाम के कत्ल का प्लान बनाया। अल्लाह ने छूट दी, और जब पकड़ा मैदान बद्र में 2 बच्चों के हाथों अबू जहल को दर्दनाक मौत दी। वह 2 बच्चे ने उस अरब के सूरमा का कत्ल कर दिया। बहादुर कोई बहादुर को कत्ल नहीं किया, 2 बच्चा अबू जहल का खात्मा कर दिया। अल्लाह सल्तनत देना भी जानता है, सल्तनत छीनना भी जानता है। तो सल्तनत देना रब का काम, सल्तनत छीनना रब का काम, बादशाहत देना रब का काम, बादशाह छीनना रब का काम। तो क्यों तुम दिमाग जलाता है बैठकर कि ये आएगा कि वो आएगा, ये आएगा कि वो आएगा। 2024 में क्या होगा? कल तू मरेगा, अपनी फिक्र कर कि मेरा सजदा कैसा है, मेरी नमाज कैसी है, मेरा रोजा कैसा है, मेरी इबादत कैसी है, मेरी तिलावत कैसी है, मेरा अखलाक कैसा है, माँ बाप के साथ सुलूक कैसा है, औलाद की तरबियत कैसी है, पड़ोसी से हुस्न सुलूक कैसा है। अपने कैरेक्टर का जायजा ले, अपनी ड्यूटीज का जायजा ले, अपने अधिकार का जायजा ले, अपनी जिम्मेदारी का जायजा ले, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का जायजा ले। जिस काम के लिए तू पैदा हुआ है उस काम पे नजर रख, और दुनिया कैसे चलेगी वह रब का काम है, रब पे छोड़ दे। कौन हाकिम आएगा, किसकी हुकूमत जाएगी, ये रब का काम है, हमारा काम है मैं कैसे इबादत करूं, रब को राजी करूं। जिस दिन तुमने रब को राजी किया, रब तेरा खुश हुआ, सजदा बढ़ा, तिलावत बढ़ी, इबादत बढ़ी, गुनाह घटा, उस दिन दुआ करने की भी हाजत न होगी। इकबाल की ज़बान में खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से पूछे पता तेरी रज़ा क्या है। नारे तकबीर, नारे रिसालत।
उलमाए अहले सुन्नत फैज़ाने आला हजरत जश्न दस्तार बंदी आरिफी कॉन्फ्रेंस नारे तकबीर नारे रिसालत। अहवाल ख़राब हैं। वजीफ़ा बता रहा है मौली साहब कि 700 बार ये पढ़िए और 300 बार वो पढ़िए और उसके बाद साहब क्या है कि रिज़ल्ट निकलने वाला है, वो रिज़ल्ट अच्छा निकल जाएगा। 700 बार ये पढ़िए और 300 बार वो पढ़िए। 300 बार आम के पेड़ में तावीज़ लगा देने से इसमें लीची थोड़ी फल जाती है, इसमें 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 साहब अखरोट थोड़ी निकल जाएगा। लगाया है मैंने गेहूं का पौधा और उसमें तावीज़ 1 करोड़ तावीज़ 1 करोड़ मौलाना से लिखवा के डाल दीजिए कि गेहूं के बदले धान निकल जाए। ऐसा थोड़ी होता है क्या कि धान के पेड़ में तावीज़ डालने से गेहूं निकल जाए और गेहूं के पेड़ में तावीज़ डालने से धान निकल जाए, आम के पेड़ में तावीज़ बांधने से अखरोट फल जाए और सेब के पेड़ में तावीज़ बांधने से लीची निकल जाए। ऐसा नहीं होता है, ये नेचुरल सिस्टम के खिलाफ है। तावीज़ का काम है, फ़ायदा इतना ही है, आम का पेड़ है मगर दरख्त में फल कच्चा होकर ख़त्म हो जाता है, मीठा नहीं होता है। दरख्त में एक टहनी सूख रही है, नज़र लग गई है किसी की, तो अब आम ही फले मगर तावीज़ से जो थोड़ा उसका मज़ा कड़वा हो गया है वो मज़ा थोड़ा सा ख़त्म हो जाए। अब यह तावीज़ का जुज़वी फ़ायदा हो जाएगा। लेकिन ये कि आम के बदले सेब निकल जाए, ऐसा नहीं होने वाला है, ऐसा नहीं होता। हम लोगों ने सिर्फ उल्टा पुल्टा सोचना शुरू कर दिया है, अपना सारा कैरेक्टर ख़राब है और सोचते हैं कि कल गिनती होने वाली है, आज 700 बार ये पढ़िए और 300 बार वो पढ़िए तो रिजल्ट हमारे फेवर में आ जाएगा। ऐसा कहीं होता है क्या? नहीं होगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत का सारा काम हिकमत से भरा होता है। जब तक हमारे पास इल्म नहीं आएगा, जब तक मेरे पास तदब्बुर नहीं पैदा होगा, जब तक हम मुत्तहिद नहीं होंगे, जब तक हम आपस में एक यूनिटी, इस स्ट्रेंथ का मुजाहरा ना होगा, उस वक़्त तक हमें सल्तनत नहीं मिल पाएगी। अगर मिल भी गई तो एक नाबीना आदमी के हाथ में तलवार दे दे, वो नाबीना आदमी किसको ज़बह करेगा, किस पर तलवार चलाएगा, कहना मुश्किल है। जाहिल के हाथ में जिसके पास तदब्बुर ना हो, जिसका दिमाग वाइड ना हो, जिसके पास हुनर ना हो, जिसके जो लड़ाई झगड़ा करने वाला हो, जो अपने भाई से झगड़े, जो पीर के नाम पे झगड़े, जो मस्जिद में झगड़े, जो जलसा में झगड़े, जो कब्रिस्तान में झगड़े, जो भाई के नाम पे झगड़े, जो शेख पठान के नाम पे झगड़े, जो साहब पीर मुरीद के नाम पे झगड़े, जो खानकाहों के नाम